चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। राजनीति को किसान हितैषी होने का बता रही है और किसानों के लिए कामों को गिनवा रही है, तो विपक्ष सरकार को किसान विरोधी बता रहा है। अब प्रदेश में कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर की माने तो जितना हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए किया है, शायद ही किसी सरकार ने किया हो। बीजेपी सरकार सबसे ज्यादा फसलों का रेट दे रही है। प्रदेश के वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि सरकार किसान हितैषी है। किसान की फसल को मंडी में एमएसपी पर अच्छे भाव दिए जाते हैं, लेकिन भाव नहीं मिले। बीजेपी और कांग्रेस में बयानबाजी के बीच में जेजेपी अध्यक्ष कहेंगे वो करेंगे। तो आज हम भी इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सवाल यह है कि बयानबाजियों से क्या किसानों का भला होगा, और अजय चौटाला ने हुड्डा को आखिर क्यों चैलेंज किया है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। जो मुख्यमंत्री है कहा जाए, उनकी पावर कम की जाए। भारतीय जनता पार्टी में इससे पहले आप देखो 10 साल 15 साल पहले जो विधायक हुआ करता, उसकी मर्जी से ही आपको पैसा मिलता था। गरीब मैं आने देख रहा हूँ अपने गाँव में छोटी छोटी चीजा में विधायक के बोर्ड लगे हुए हैं। हम विधायक के साथ मंत्री के साथ हो या ना हो, लेकिन जो गांव की आबादी के हिसाब से पैसा आना शुरू कर दिया। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आप संतुष्ट कर नहीं सकते। ये बात है, मैं समझता हूँ आज से पहले किसी सरकार ने सरकारों ने बड़े दावे किए कि हम कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन सरकार ने जो मुआवजा दिया वो 1150 करोड़ रुपए दिया था। हमारी सरकार ने अब तक 12,500 करोड़ रुपए मुआवजा दे दिया। आप इसको लगाओ कितने गुना है, ये 10 गुना से भी ज्यादा। सीमा पर बैठा रहना पड़ा, दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा रहे। 750 किसानों ने अपनी शहादत दे दी, उसके सजा हमारे प्रदेश के लोगों ने इनको दी है। हमने भी उठाया इस बात को कि ऐसा क्यों होता है। तो कभी इंडस्ट्री की बात आ जाएगी, कभी एग्रीकल्चर की आ जाएगी, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर। सरकार जैसा मैंने कहा माहिर है इस तरह की बातों में। असली में जहाँ चाहिए वहाँ मिलता नहीं है। देखो, अन्नदाता के साथ यूरिया की बात करें, चाहे कॉम्पनसेशन की बात करें, चाहे जो, यही कारण है आप देखते हैं कि बेचारे मजबूर हो जाते हैं, कभी धरने करते हैं, कभी प्रदर्शन करते हैं। मुद्दा और एक ऐसी बात बताएं जो किसान के विरोध में हमने की या हमारे से हुड्डा जो कह रहे हैं वो मान लूंगा और माफी मांग लूंगा। सभा के चुनाव होने, इसलिए किसानों का मुद्दा एक बार फिर से गर्म है। सरकार का यह कहना है कि 13 महीने तक किसान आंदोलन करता रहा, किसानों को उनकी फसल का उचित भाव नहीं मिलता, और भी किसानों के प्रत्यारोप का जो दौर है वो जारी है। लेकिन सवाल अहम यही है कि बयानबाजियों से क्या वाक़ चाहिए, आज इसको थोड़ा जानने और समझने की कोशिश करेंगे। और बहरहाल अब चुनाव चूंकि बिल्कुल नज़दीक है, अधिक मुआवजा उनकी फसलों के नुकसान का मिला है, या विपक्ष जो बात कह रहा है कि किसानों के लिए सरकार नहीं है, क्योंकि आरोप ये भी हैं कि सर स्पष्ट किया गया कि भाई भूपेंद्र हुड्डा ये बताएं कि कोई एक काम ऐसा जो कि जननायक जनता पार्टी के सरकार में रहते हुए हुआ हो तो वो सार्वजनिक तौर पर चरम पर है। लेकिन इसके असल मायने क्या हैं, आज इसको समझने की कोशिश करते हैं। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। पहले उनके विवेक चौधरी जी हैं हमारे साथ, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विवेक चौधरी जी, आपका स्वागत है। और अमनदीप केसरी जी हमारे साथ, इनेलो के प्रवक्ता हैं। अमनदीप केसरी जी, आपका भी स्वागत है। वीरेंद्र जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करता हूं। बावजूद आरोप ये कि 13 महीने तक कृषि कानूनों के तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये होती हैं क्योंकि इनके पास कोई ठोस बातें कहने के लिए सरकार के विरुद्ध है नहीं, इसलिए कुछ जुमले पकड़ अच्छे कामों को ढक दिया जाए, कुछ शोर शराबा ऐसा कर दिया जाए जिसमें अच्छाई जो है या अच्छे काम, श्रेष्ठ काम, यूनिक काम जो किसान के हित के सरकार ने किए उनकी। जब सुरेश रोड जी सरकार चलाते थे तब भी यही था, जब इंडियन नेशनल लोकदल सरकार चलाती थी तब भी यही। मौसम से जूझते हुए, तमाम जोखिम उठाते हुए, आड़ती के माध्यम से मंडी में डालते हुए उसे उसके पैसे सीधे उसके खाते में आ जाएं, ये काम उनको नहीं जाता था। वो जो हमारे कमीशन एजेंट हैं उनके इनेलोई जो हमारे विरोधी हैं, ये खुद को किसान का हितैषी कहते। जनता पार्टी की सरकार आने से पहले सुरेश रोड जी की सरकार थी साहब, कई किसानों के पास आज भी 2 रुपए के, 5 रुपए के, 10 रुपए के मुआवजे के चेक रखे हुए मिल जाएंगे, क्योंकि 2 रुपए का चेक आ गया मुआवजे का, भाई बैंक में जमा कराने जाओगे तो 500 रुपए का भी किसान के साथ कर सकती हैं। मनोहर जी की सरकार बनने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद किसान का, जमींदार का, अन्नदाता का
ये निरादर का सिलसिला। आपने अगर आपने ये कहा कि आप किसान के हितैषी काम कर रहे थे तो इस आंदोलन को लेकर प्रश्न खड़े कर दिए जाते हैं। दूसरा, जब आप ये कहते हैं कि आपने किसान को सशक्त किया तो ये कहते हैं कि साहब आपने लागत भी तो इतनी बढ़ा दी ना। फिर अगर आप उनको इसी तरह से हरियाणा समेत देश के सब किसानों को पिछली सरकारें भी किसान सम्मान निधि दे सकती थी, उनके खाते में सीधे 2,000 रुपए जो है 2,000 रुपए करके 6,000 रुपए सालाना की सहायता छोटे किसान के लिए वो बड़ी महत्वपूर्ण है। बड़े बड़े जमींदार जो इसी सरकार ने की। हमारे आने से पहले केवल 2 फसलें समर्थन मूल्य पर खरीदी जाती थी, हमने 14 फसलें समर्थन मूल्य पर खरीदने की व्यवस्था की। कहीं किसी फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदने में दिक्कत आई तो हमने अनेक उपाय जिस सरकार ने किए, उस सरकार के इन तमाम किसान कल्याण पर कहता हूं कि किसान कानून जो बनाए थे सरकार ने, हमने वो कानून किसान की बेहतरी के लिए सच्चाई को समझ नहीं पाया। और कभी कभी होता है साहब कि भावनाओं का सम्मान करना पड़ता है। प्रधानमंत्री जी ने फिर भी बड़ा दिल दिखाया। किसानों के हित में लिए गए निर्णय को लागू न करने देने की विपक्षियों की साजिश, उसको फेल करने के लिए हम किसानों की बेहतरी के लिए आज तक सर्वाधिक काम सरकार में थे 6,000 रुपए, हमने उसको बढ़ा करके 15,000 से पार हमने दिया है। बेहतर फसल बीमा, बेहतर, मैं ये मानता हूं किसान जो नहीं, आप ये कह रहे हैं कि आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तो ये आरोप है ना रोड साहब। एक तो आपको मुआवजों के चेक की याद दिला दी जाती जब आप किसान के हित की बात करते हैं, और दूसरा फिर ये कहते हैं कि अगर आप इतनी बेहतरी की बात करते हैं तो आप जरा बताइए कितनी फसलें आप किसानों की खरीदते थे। आप तो 2 फसलें खरीदते थे, हम 14 खरीद रहे हैं, हम किसानों के लिए सबसे बेहतर काम कर रहे हैं। फिर इस तरह के आरोप के मायने क्या है रोड साहब? जी देखिए, 3 काले कानून पास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोकसभा में बिना बहस के किए। अगर वो तीनों कानून, जैसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जाता है, किसान के पक्षधर होते, खेती के पक्षधर होते, या देश के, किसान है तो देश है, अगर वो राष्ट्र के पक्षधर होते तो इनको बिना बहस के पास करने की जरूरत नहीं पड़ती। और किस समय में कानून पास हुए? जब लॉकडाउन लगा हुआ, यानी लोगों को घरों में कैद कर दिया गया लॉकडाउन के नाम से, और उसी समय इनको याद आई कि 3 काले कानून पास कर दो, और दिया गया कोई व्यक्ति कितना स्टॉक रख सकता है, जिससे मार्केट में सिर्फ किसानों को ही नहीं, हर गरीब व्यक्ति को पेट भरने के लिए जो बड़े कोल्ड स्टोर के मालिक हैं वो तय करेंगे मार्केट में। और ये परिणाम आने शुरू हो गए हैं। ड्राई फ्रूट की जो मार्केट ले लीजिएगा आप, जम्मू जो कानून वापस हो गए तो वापस ले लिया ना रोड साहब। अब उस पर तो कोई इफ्वट है ही नहीं ना। अगर वो कानून लागू हो जाते तब आप कहते हैं कि ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। एक्ट में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में एक भी नागरिक की नागरिकता वापस ना ली गई, ना ली जा सकती थी। लेकिन ठीक है, मैं जवाब लेता हूँ। रोड साहब इसको समझाएंगे। रोड साहब, अगर आप ये कह रहे हैं कि अब उसके इफेक्ट दिख रहे हैं तो कैसे दिख रहे हैं? वो तो वापस दिया, और ये कह रहे थे ना भी लागू नहीं हुए। हमारे पुंडरी हल्के में पुंडरी के साथ अदानी की साइलो बनी हुई है, गेहूं और जीरी सारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनवा कर गए थे, फंस जाओगे, मारे जाओगे, जवाब नहीं बनेगा। अपनी बारी में बोलिएगा। नहीं, लेकिन वो जब वो कानून ही इन्होंने रद्द कर दिए तो उसके आफ्टर इफेक्ट कैसे हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। जो कानून बना ही नहीं, जिसको इन्होंने वापस ले लिया, उसके आफ्टर इफेक्ट कैसे हुए? रोड साहब, वीरेंद्र जी 1 सेकंड। सरकार ने कोई फैसला नहीं सुनाया। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने खाली कह दिया और वो वापस नहीं हुए, वो उन्होंने लागू कर दिए हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल लागू। जो सेब खरीदा जाता था, इन्होंने खरीद के और उसको दिल्ली की मार्केट तक आज अरे हिमाचल में तो आपकी सरकार है, क्यों बेच दिया आपने वहां पर? फिर हिमाचल में बातें कर रहे हैं आज तो सुरेश जी। नहीं, आप सुनिए तो सही। हिमाचल में जब हमारी सरकार से पहले की बात बता रहा हूँ, 3 काले कानून आते ही इन्होंने रिलायंस के लोगों ने, और अगली बार इन्होंने मनमाने रेट पे और सस्ते रेट पे, यानी 20 और 25 रुपए किलो। चलिए ठीक है, मुझे ये बताइए कि आप कितने इन्होंने लागू कर दिया, ये आप इसका आधार बताइएगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, 14 फसलें ये कहते हैं कि हम खरीदते थे, आप कितनी फसलें खरीदते थे? और मुआवजे की बात वो ये कह रहे हैं आपसे कहीं ज्यादा मुआवजा उन्होंने दिया। जो बेसिक बात है उस पर आते हैं, इस तरह की बातों में जाएंगे इसका कोई अर्थ नहीं, क्योंकि उसका फिर वो फैक्ट मांगेंगे आपसे। कितनी फसलें खरीदते थे अगर ये किसान विरोधी है तो? 14 फसलों पे आप 14 फसलें खरीदते थे? 14 फसलें ऐसी हैं। इनसे पूछिए ये कितनी खरीदते थे, केवल साफ हो जाएगा शिष्य। इतना कुछ भी रोड साहब नहीं, अरे रोड कुछ साहब, भी मतलब कैसे? कुछ भी बीजेपी के तो प्रवक्ता है, तो छोड़िए, और पार्टियों को भी एतराज है भाई।
आयुष भाई, फैक्ट जो रखी है कम से कम उसका कोई ऑथेंटिक आपके पास डाटा है कि नहीं है, आप उसको बताता हूँ। फसल बीमा योजना कृषि के ऊपर आज तक का सबसे बड़ा घोटाला है जो इन्होंने बनाया। अरे आप तो मुआवजा ये बात कहते हैं कि कहा था, अगर आप कौन सी ये बात कहते हैं तो आप बताइए नहीं, आप दूसरी बात नहीं भाई, आप वो तो फला डेट पर फला रैली में या फलानी जगह पर ये बात इन्होंने कही, आप वो लेकर के आते, वो तो चैलेंज कर रहे हैं आपको। आयुष भाई, जिस वीडियो का जिक्र कर रहे हैं दिखा देंगे। दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहता हूँ, अजय चौटाला जी ने एक बड़ा बयान दिया आज कि मैं हुड्डा साहब उसका जो कहेंगे वो करने का तैयार हूं, हमारी एक गलती बता दो। 3 काले कानून नरेंद्र मोदी ने पास किए, देश की आजादी के बाद इसका बड़ा किसान आंदोलन ही चला, और अजय चौटाला के बेटों ने और उनकी धर्मपत्नी ने बिल्कुल मौन साधे रखा, कभी भी इन्होंने किसानों के पक्ष में नहीं बोला। इससे बड़ा क्या सबूत होगा? ठीक है, ये किसान चलिए विवेक जी, ठीक है विवेक जी, इससे बड़ा कोई सबूत नहीं होगा। ठीक है, उसका जवाब दूंगा। 1 सेकंड रोड साहब, ठीक है, आपकी बात आ गई अभी, ठीक है विवेक जी, अब विवेक जी, ठीक है, अब विवेक जी, ठीक है। अरे सुरेश रोड साहब, बात आ गई आपकी, आ गई बात आ गई विवेक जी। तो बात रखनी चाहिए। आयुष भाई, मैं पहले मैं नहीं बोल रहा, जब मैं जैसे दोनों ही प्रवक्ताओं को बहुत शांति से सुना, मैं उम्मीद करूंगा दोनों ही इसी तरह सुनने का काम करें। अगर मेरी कोई बात गलत लगती है तो अपनी बारी में उसका जवाब दे। आज अगर मैं श्रवण कर रहे थे, और अगर 14 फसलों पे एमएसपी आप हरियाणा में दे रहे हो तो कितने और प्रदेशों में आपकी सरकार है वहां भी दे रहे हो क्या? आज डायरेक्ट पेमेंट का जिक्र कर रहे हैं, क्या डायरेक्ट पेमेंट 2019 से पहले आप किसानों के खाते में डाल रहे थे? या आप कितने प्रदेशों के अंदर डायरेक्ट पेमेंट किसानों के खाते में डालने का काम कर रहे हैं, ये भी बताने का काम करें। आज हम अगर बात करें रेवेन्यू रिकॉर्ड को ऑनलाइन हमने करने का काम किया, वो विजन अब ये कह देंगे गठबंधन, जो आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी के विजन से दुष्यंत जी ने करके दिखाने का काम किया। मैं तो एक चीज जानता हूं आयुष भाई, तथ्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। तो हमने 48 और 72 घंटे के अंदर किसान के खाते में डायरेक्ट पेमेंट पहुंचाने का काम किया, एक महीने तक वो पेमेंट नहीं पहुंची, और लिफ्टिंग के क्या बुरे हालात थे आपके चैनल ने बारी बारी दिखाया, और हमने उसके ऊपर बारी बारी डिबेट की कि हम किस तरह सारे परचेज सिस्टम को चलाने का काम कर रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी ने उसका क्या बुरा हाल करके रख दिया, किस तरह किसान की दयनीय कंडीशन बना के उन्होंने रखी। अब मैं आता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता पे। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि बासमती 6000 से ऊपर बिकती थी। अरे टीवी पे बैठ के तो झूठ परचेजर खरीदता है, आप ये भ्रमित ना करें लोगों को। प्राइवेट परचेजर ने जिस रेट में खरीदी उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं। आप यार छोड़ लीजिए भाई। नहीं रोड साहब, अब भैया सुनिए भाई, अब आप इस तरह के आरोप लगाएंगे तो उसका जवाब आएगा ना। सुनिए, अभी धैर्य पूर्वक सुनिए। हाँ, के साथ मैं जवाब दे रहा हूं, बासमती अगर कोई खरीदता है तो भाई साहब, रोड साहब आपकी बारी में बहुत शांति से सुना। आपने कहा कि नहीं, जब मैं को एंकर ने कहा तभी बोला, छोड़ लीजिए ना। आज आप जो सही है तो आप लेके आइए पब्लिक में, उसको फैलाने का काम किया, और हमने उसके ऊपर शिकायत करने का काम किया। अगर आपको चाहिए तो अगली में शिकायत की कॉपी भी आपको देने का काम करूंगा। हम तो एक चीज जानते, इनको जानकारी का अभाव है, तो उसमें मेरी गलती नहीं है। आज अगर कोई किसान आंदोलन के पक्ष में था, जनाब दुष्यंत चौटाला जी ने सबसे पहले मोदी जी को चिट्ठी लिख के और कहने का काम किया कि वार्ता शुरू की जाए, किसानों के साथ बात की जाए, बैठक की जाए और इस मुद्दे को निपटाया जाए। और उसके ऊपर किसान नेता नरेश टिकैत ने बकायदा वीडियो जारी करके, अगर आपको चाहिए अभी के अभी वीडियो देने का काम करूंगा। धन्यवाद दुष्यंत जी का किया कि हाँ, दुष्यंत जी की ये पहल है और हम दुष्यंत जी का धन्यवाद करते हैं कि सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की जा रही थी। अगर दुष्यंत जी ने चिट्ठी लिख के मोदी जी को बताने का काम किया कि इसकी पहल की जाए, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप ये कह रहे हैं कि आप लगातार किसानों के साथ हैं। अब यही तो सबसे बड़ा प्रश्न है ना कि भाई किसान ये तय करेगा ना इस प्रदेश का कि कौन वाकई में उसके साथ है। तेज हो जाती है, फिर से वही हो रहा है। कोई कह रहा है कि हम ज्यादा हितैषी हैं, कोई कह रहा है हम ज्यादा हितैषी हैं। कैसे देखते हैं इसको आप? जी आयुष जी, देखिए कृषि प्रधान देश के अंदर अभी तक हमारा जो देश है, हालांकि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, और कृषि प्रधान देश का जो हमारे ऊपर तंत्र की बात करें और वो कृषि प्रधान है और ज्यादातर आबादी कृषि पर निर्भर करती है,
और लोकतंत्र से इस देश के अंदर अगर फैसले होते हैं, वहां पर आप देखिए कि किस तरह की राष्ट्रीय पार्टियां, तो वो बहुसंख्यक है ज्यादा। सबसे पहले अगर आपने देश का विकास करना तो किसान का विकास करना, जो जुड़ाव है वो किसान के साथ नहीं है। इन्होंने एक बड़ी बात कही कि किसान और जो आड़ती के जो इतना लंबा अटूट रिश्ता था और इतना बढ़िया रिश्ता था, उसके ऊपर इन्होंने कटाक्ष करने का काम किया कि भैया पेमेंट जो है आड़तियों के पास आती थी, किसान के पास नहीं जाती थी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि भाई इनको कोई भी ऐसा इनके पास ना तो नेता है, ना कार्यकर्ता है, ना इनका जुड़ाव है, और ना ही ये उनके भलाई करना चाहते हैं किसानों की। मैं इनको चैलेंज करता हूं आपके माध्यम से कि पूरे देश के इतिहास में एक ऐसा उदाहरण दे दीजिए पूरे देश के इतिहास में कि किसान ने कंप्लेंट की हो कि आड़ती ने मेरी पेमेंट मारी है, या आड़ती ने मुझे मेरी फसल का जो है भाव नहीं दिया है, या आड़ती मैंने अपनी फसल गिरी थी मुझे आज तक पेमेंट नहीं मिली है। आड़ती और किसान का जो अटूट रिश्ता था, जो उनका वो कहते हैं कि क्रेडिट लेने का इतना आसान तरीका था कि आड़ती और किसान का एक पारिवारिक रिश्ता था। किसान को उससे पहले भी अगर जरूरत पड़ गई तो आड़ती उसकी मदद करता था, उसको पता है कि वो किसान कौन है। आज इन्होंने किसान की क्या दयनीय स्थिति कर दी, क्योंकि ये पूंजीपतिवाद वाले आदमी, इनकी सोच है कि पूंजीपति केवल सारी देश की दौलत, धन दौलत और सारी देश का कंट्रोल कुछ चंद आदमियों के हाथ में आ जाए। इसलिए इन्होंने हमला किया पूरे विश्व के अंदर। जो हरियाणा पंजाब की एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम था, जो मंडी बोर्ड का सिस्टम था, उसको तोड़ने का इन्होंने काम किया, जो पूरे विश्व के अंदर एक उदाहरण था कि किस प्रकार से वो ग्राउंड लेवल 14 फसलें एमएसपी पर खरीदते हैं, सर्वाधिक मुआवजा हम दे रहे हैं, किसानों को सम्मान निधि हम दे रहे हैं। स्वामीनाथन जी को एक बड़ा कृषि उद्धारक माना जाता है, कृषि विकास के लिए एक बड़े उन्होंने काम किए। अगर आप उनकी रिपोर्ट को या उनको ध्यानपूर्वक उनके जीवन को, संघर्ष को समझेंगे, एक पॉइंट आप ऐसा उठा दीजिए कि उन्होंने कहीं लिखा हो कि अगर किसान को आप एमएसपी पर पेमेंट देते रहेंगे तो उसका विकास हो जाएगा। अरे भाई साहब, वो तो ये कह रहे हैं कि अगर किसान का विकास करना है आपको, तो जो फॉर्मूला उन्होंने दिया उसके तहत पेमेंट कीजिए। एमएसपी पे पेमेंट करने से, अपनी छाती पीटने से, अपने कपड़े फाड़ने से, और एमएसपी की पेमेंट का वायदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया हुआ हरियाणा पंजाब के अंदर, वो खरीदी जाती थी। आपकी भी सरकार रही, कितनी फसलें एमएसपी पे खरीदते थे? अरे ये मैं सुन तो ले, अरे जवाब में जवान दे, क्यों ठीक है, जवाब सुनिए आप, बस मैं इसका जवाब लेता हूं। मैं आ रहा हूं वीरेंद्र जी। हाँ, अरे आयुष जी, मेरा जवाब सुनिए। ठीक है, हाँ अमनदीप, आप 14 फसलों का डाटा शेयर करिए अपनी स्क्रीन पर, और इन महान अनुभव से जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा अगर फसल की उपज होती है तो गेहूं, जीरी, बाजरे की होती है। फीसदी फसलें पहले भी सरकारें एमएसपी पे दे रही थी। अगर 1% बढ़ गया है तो उसमें छाती पीटने की जरूरत नहीं है। और इतना भद्दा मजाक किसान, रुक तो जाइए, अभी तो एक के कपड़े उतारे, अभी तो दूसरे भी तो दो बैठे हैं। 1 मिनट रुक तो जाइए, रुक तो जाइए। जल्दी से कांग्रेस पे एक रिएक्शन पे मैं जा रहा हूं। मैं कांग्रेस की भी बात मैं ये बता दूं कि जो ये रास्ता पूंजीपतिवाद का दिखाया है, तो कांग्रेस उसमें अछूती नहीं है। उन्होंने रास्ता, जो गेट खोला है पूंजीपतिवाद को तोड़ने के लिए, उसकी जनक तो कांग्रेस है। तभी ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं यहाँ पर बैठ करके, और बार बार वीरेंद्र चौहान जी जब इन पे कटाक्ष करते हैं ये चुप हो जाते हैं। इन्होंने रास्ता तो कांग्रेस वालों ने दिखाया है, और भाजपा ने तो केवल 14 मार्च 2022 की फरीदाबाद की जननायक जनता पार्टी की रैली, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला अपना जन्मदिन मनाते हैं, वो पहले जिक्र करते हैं कि मैं कोरोना जैसी महामारी ने हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाया, फिर किसान जैसी बीमारी ने हमारी पार्टी को नुकसान। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के जन्म दिवस की रैली की वीडियो चलाइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इतना गंभीर मुद्दा, और मैं कहता हूं कि शर्म आनी चाहिए। अगर हमारा देश लोकतंत्र, भाई मैं अपने आयुष भाई जवाब ले बारे में, विवेक भाई 1 मिनट, मैं तीनों मित्रों के बारे में बहुत विनम्रता से एक बात कह रहा हूं। आज आपने भी इनको सुना, आपके दर्शकों ने भी सुना, इनकी तमाम दलीलें सुनी गई हैं। कितने कंफ्यूज लोग हैं, मैं इनके कंफ्यूजन, इन्हीं की बात कही हुई को आपके सामने रख रहा हूं। हमारे अमनदीप केसरी जी लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, 3 बार इन्होंने लोकतंत्र शब्द का इस्तेमाल कर लिया। अरे अमनदीप जी, आप कौन सी लोकतांत्रिक पार्टी के प्रतिनिधि हैं? आधे परिवार, आधे कुनबे की पार्टी हैं आप, और आप कहते हैं लोकतंत्र है आपके यहाँ, और लोकतंत्र की ठेकेदारी आपके हिस्से में है। आप मुझे ये बताइए कि आपकी पार्टी में लोकतंत्र का ल या डेमोक्रेसी का डी भी था क्या कभी? अगर होता तो विवेक भाई और बाहर ना बैठे होते, इकट्ठे होते दम, उतना भी होता तो, आधा किलो पाइया भी होता तो।
दूसरा ये दो चार बात मतलब बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं है इस बात का, जनता सुन रही है, मैं नहीं कुछ कह रहा हूँ। मेरी बारी कैरी ऑन करिए आप। हाँ कैरी ऑन करिए, कैरी ऑन करिए। ऐसे ही सुरेश रोड जी के हरियाणा में जिन साइलोज का नाम लेकर ये भाजपा पर हमला कर रहे हैं, वो साइलोज अदानी के, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं बना करके भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाते हैं। और मजेदार बात, हास्यास्पद बातों की हद हो गई आज की चर्चा में। भाई साहब कहते हैं सुरेश जी कि हमने बासमती 6,000 रुपए क्विंटल खरीदी। भले मानसों, आज तक किसी सरकार ने, हमारी सरकार समेत 1509 को छोड़ दीजिए, हमारी सरकार समेत आज तक किसी खरीदार नफा नुकसान देख के, अच्छा दाम कभी आ गया कभी कम आ गया, उसका श्रेय, उसके श्रेय का टोकरा सिर पे उठा करके आप चक्रव्यूह में भाई लोग उलझ रहे हैं। स्वामीनाथन जी को याद किया गया, स्वामीनाथन जी, स्वर्गीय स्वामीनाथन जी को सम्मान दिया तो हमने दिया, और स्वर्गीय स्वामीनाथन जी जिनके आयोग का गठन कांग्रेस ने किया था, उन स्वामीनाथन जी ने इतनी मोटी रिपोर्ट दी थी किसानों के कल्याण के लिए। स्वामीनाथन आयोग की किसान हितैषी सिफारिशों को लागू जिन्होंने किया, गजब की बात यह है कि वे जो खूंटी पर टांगे हुए थे, टांडी पर रख करके सो गए थे, वे हम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब एक और बात हुई कि भाई हरियाणा में तो धान और गेहूं ही होता है। आपने अमनदीप जी बाजरे का जिक्र भी कर दिया, सरसों का जिक्र भी कर दिया, लेकिन ये कह के भाई साहब, बाजरा, सरसों, सूरजमुखी दालें समर्थन मूल्य पर हरियाणा के और देश के किसान की खरीदी जाएं, इससे आपके समय की सरकार को किसने? आपने नाम लेकर मेरा पूछा, मैं तो रिप्लाई कर रहा हूं। अरे रुको, मैं रिप्लाई कर रहा हूं, अरे जवाब को रोक दो आप। अपनी बारी में मैं ये कह रहा हूं कि हमसे पहले कांग्रेस सरकार में रही, उस सरकार को किसने रोक दिया था कि वो 14 फसलें समर्थन मूल्य पर खरीदती? और इंडियन नेशनल लोकदल हमारी भी और प्रदेशों में भी आपकी सरकार है, वहां पे आप नहीं खरीद रहे फसलें, ये भी काउंटर था विवेक जी का। वीरेंद्र जी, विवेक जी ने कहा कि जब विवेक जी और हम सरकार में थे, सरकार का मुखिया कौन? मुख्यमंत्री। नीति निर्धारण के सारे निर्णयों का अगुवा कौन? मुख्यमंत्री। भाई साहब, क्या मनोहर जी की इच्छा के बिना, क्या मनोहर जी की मंत्रिपरिषद की इच्छा के बिना सरकार में नहीं होते तो नहीं कर पाते? हम तो सरकार में नहीं है, इंक्वायरी करवा लो उल्टे सीधे कामों की। आप इतनी थी कि अकेले कोई निर्णय ले पाते? बताइए ना। दोनों का सामंजस्य था ना विवेक जी। एक सिर्फ ऐसा नहीं होगा ना कि क्रेडिट आपको ही मिले। ये बात मैं कई बार आपसे कह चुका हूं। देखिए, अगर क्रेडिट लेंगे तो फिर वो साझा होगा, क्रेडिट लेंगे तो साझा होगा। मैंने नहीं कहा क्रेडिट लेंगे तो उनकी भी तार्किक सही है ना भाई। मुझे एक बात बताइए, सरकार के साझेदार थे ना आप, तो फैसले हुए, तो भाई दोनों के सामंजस्य से होगा ना। जो क्रेडिट आपको जाएगा वो उधर भी जाएगा। ऐसा नहीं कि केवल आप थे तो हुआ। कौन सी बातें कर रहे हो? और अगर दबाव बना पाए थे दुष्यंत चौटाला जी, विवेक जी एक सेकंड, विवेक जी, अगर आपने दबाव बनाया, विवेक जी अगर आपने ये दबाव बनाया सरकार के ऊपर कि सरकार 14 फसलें एमएसपी पर खरीदे, तो फिर आप ये बताइए पेंशन जो वादा आपने किया था वो क्यों नहीं दबाव दे दें, दूसरे को ना दें? ठीक है। अभी सुरेश रोड जी, ये किसान की जब बातें करते हैं, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को आप दबाकर बैठे रहे, फसलें आप नहीं खरीदते थे, मुआवजा आप नहीं देते थे, आज आप ये कह रहे हैं कि आप किसान के हित। छोटी बात मत करना, जो निर्णय अच्छे हुए आपने छोटी बात की। नहीं विवेक जी, अरे भाई ठीक है, आप लोग निकलिए उससे बाहर। एक सेकंड, रोड साहब अभी सुरेश रोड जी जवाब दें। पहले सुरेश रोड जी। स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट की बात हुई है, तो स्वामीनाथन आयोग का गठन किसने किया था? वो भी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया था, श्रीमती सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के आह्वान पे किया गया था। और भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, बिल्कुल उन्होंने समर्थन किया था। नेता प्रतिपक्ष आज जो हमारे हुड्डा साहब हैं, उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की बात अपने जो मुख्यमंत्रियों की जो कमेटी थी, उस कमेटी के चेयरमैन थे हुड्डा साहब, तो उन्होंने लागू क्यों नहीं किया? रिपोर्ट गिरी थी आगे। स्वामीनाथन आयोग की चर्चा जो कर रहे हैं, उसका श्रेय तो भी कांग्रेस को मिलना चाहिए, जिसने उस महान कृषि वैज्ञानिक के हाथों में ये काम सौंपा, ये जिम्मेदारी सौंपी कि आप किसानों की भलाई के लिए कोई रिपोर्ट हमें सरकार को दे, हम उसको लागू करेंगे।
समय रहते हमारी सरकार चलेगी, लागू नहीं नहीं, हो अमनदीप पाई। जी ने तो कहा वो रास्ता दिखाने वाले आप हैं। अब जब आप पूंजीपतियों की बात करते हैं तो वो रास्ता आपने दिखाया, साइलोज की बात आप करते हैं वो आपके समय में बना, और आप कह रहे हैं कि आप किसान हितैषी हैं। सच्चाई से भागने का कोई फायदा नहीं। 5-6 साल टांडी पे धरी थी स्वामीनाथन की रिपोर्ट, एक दिन नहीं, 1-2 हफ्ते की बात होती हम मान लेते। ठीक है रोड साहब, क्या 5-6 साल से भी ज्यादा समय चाहिए था लागू करने के लिए? समय उसमें लगता है, इतनी बड़ी रिपोर्ट और इतना बड़ा काम था वो, कुछ तो करते भाई। रोड साहब 10 साल आपने भी सरकार चलाई, 10 साल इनकी भी है, ये भी कह देंगे कि हमारे पास भी समय भाई, लागू करने में हमें भी समय लगेगा। जब आपको 6 साल कम पड़ गए तो इनके पास ज्यादा समय कैसे? हुड्डा ने बना भाई साहब लागू क्यों नहीं की, यही तो पूछ रहे हैं हम आपसे। नहीं, हुड्डा साहब पे उंगली आप तब उठा सकते हो जब उन्होंने रिकमेंड नहीं की, उन्होंने चली गई और उसमें समय लग गया। चली कहां गई, 6 साल में गई। हमने 3 काले कानून पास नहीं करे, जैसे बीजेपी ने आनंद फानंद में कर दिया, लॉकडाउन के समय में कर दिया, बिना लोकसभा में बहस के। और बासमती कब सरकार ने खरीदी थी, आधा किलो बताओ। एक बात वो भी बताता हूँ। अरे प्राइवेट किसी को भी जाके बेच रहा है, उसमें मार्केट व्यवस्था आपकी आ गई। ठीक है, चलिए विवेक जी, ठीक है विवेक जी। आयुष भाई, अमनदीप भाई ने एक डेट का जिक्र है। रोड साहब 1 सेकंड, विवेक जी। आयुष भाई, अमनदीप भाई ने एक डेट का जिक्र किया, खबरों के अंदर वो सुनने को। हाँ, धन्यवाद आयुष भाई। मैं जो भाई ने बात कही, यहीं से आपके दर्शकों को भी आपको भी पता लग जाएगा। अजय सिंह चौटाला जी का जन्मदिन 13 मार्च को होता है, और जिस जन्मदिन की ये जिक्र कर रहे हैं कि वहां पे वो वीडियो कही गई, मैं आपको कंप्लेंट की कॉपी भी अगर आप कहेंगे आपके नंबर पे पर्सनली भी पहुंचाने का काम करूंगा और चैनल पे भी दिखाने का काम करूंगा। आज के दिन लोग यही समझ जाएंगे कि 13 मार्च को जन्मदिन होता है, ये कहते हैं जी 14 मार्च को जन्मदिन मनाया गया। जनाब आप, अरे सुन लीजिए, जिन्होंने कहा, आप ये कह रहे हैं कि आपके 14 मार्च के उसमें देखिए वीडियो में। अब इंडिया न्यूज हरियाणा, नहीं ठीक है, वो तो लाइब्रेरी से निकल आएगा, वो निकल आएगा, लेकिन 1 सेकंड बात आने दे पहले। इंडिया न्यूज हरियाणा एक दिन लेट चलता है, मेरे को नहीं लगता। इंडिया न्यूज हरियाणा तमाम रोड साहब 1 सेकंड, रोड किसान की करते हैं। एक चीज छोटी सी, चौहान साहब आपकी बारी में बोलिएगा, मेरी बारी चल रही है, रिक्वेस्ट। अब बात आई बारी बारी श्रेय लेने की, और चौहान साहब ने कहा कि हमारी सरकार थी, आप कैसे कर लोगे। मैंने तो यही सवाल, भाई हमारी ही थी, आप भी थे उसका हिस्सा। मैं तो मैंने ये नहीं कहा कि बीजेपी की सरकार थी भाई, जेजेपी की सरकार। नहीं विवेक जी, लेकिन भाई वो देखिए फैसला तो साझा ही होगा ना। 1 सेकंड अभी जवाब लेते हैं वीरेंद्र जी, 1 सेकंड। हाँ विवेक जी, जो शुरुआत में चौहान साहब ने कहा, रिवाइंड करके अपनी वीडियो बाद में देखिएगा कि नहीं दे रहे। मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा आयुष भाई, वो दुष्यंत चौटाला, मैंने कहीं भी दबाव शब्द का जिक्र नहीं किया। आपने कहा दबाव, मैंने दबाव नहीं कहा, विजन का जिक्र किया। दुष्यंत जी का विजन था कि जिस तरह इनके औसत दिखाई जाती थी 1 एकड़ की, वो दुष्यंत चौटाला जी का विजन था कि उस चोरी को रोकने का काम किया। सरकार को जो चूना लगाया जाता था उसको रोकने का काम किया, और उसी को रोकने के बाद जो पैसे बचे उससे 4 नस्लों की खरीदारी करने का काम किया गया। आज ये श्रेय लेने की बात कर रहे हैं। ठीक है अमनदीप जी, मैं रिएक्शन लेता हूं, सेकंड में अपनी कंप्लीट करूंगा। श्रेय की बात की जा रही है, कांग्रेस वाले कह रहे हैं स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की गई और स्वामीनाथन रिपोर्ट हम लेके आए। तो स्वामीनाथन रिपोर्ट जब लेके आए उस टाइम 2008 था, 2014 में आपकी सरकार गई, पर उस चीज का भी श्रेय लीजिए आप कि जो 14 फसलों का आप जिक्र कर स्वामीनाथन रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, उसके साथ साथ आज ठीक है सिंह आपके साथ है, उसका भी जवाब दे ठीक है। अमनदीप जी, उस पे साइन, अमनदीप जी, ठीक है अभिवेक जी सुनिए। हाँ अमनदीप जी, मैं माध्यम होता है जो 13 तारीखों को कहीं भी बात है वो 14 को ही छप के आती है, और 14 पे आपने, अरे मैं तो आप भी कह रहा हूं, ये देखिए आप अपने अरे न्यूज हरियाणा ने दिखाया कि अजय चौटाला का बयान कल का ये है, आज पूरे प्रदेश में किसानों ने इसके खिलाफ धरना दिया। राजनीति है वो अपने चरम पर है, लेकिन इस बार देखना यह है कि जो किसान है वो आखिर किसके पक्ष में खड़ा होता है, क्योंकि किसान को ही लेकर के आप देख रहे हैं राजनीति गरमाई है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है। इंश्योरेंस लिया होता, पॉलिसी बाजार पे 1